गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेनो पब्लिक स्कूल। आज हम अपना 6th वीडियो लेकर आ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 का, जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और आज हम बात करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस की। और इस ग्राफिकल एनालिसिस में हम देखेंगे कि कैसे जो है मोशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, आप सिर्फ ग्राफ के थ्रू समझ सकते हो। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है, मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या नहीं है। ये पूरा ग्राफिकल एनालिसिस आपको ये बताएगा कि कोई भी ग्राफ अलग अलग रिस्पेक्ट में खींचे गए ग्राफ, चाहे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, चाहे पोजीशन टाइम ग्राफ हो, चाहे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, ये सारे ग्राफ हमको क्या एनालिसिस करने के बाद क्या रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं कि कोई भी मोशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्या क्या वेरिएशन यहाँ पे हो रहे हैं, इन सब की हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो कल जब मैं 5th वीडियो बना रहा था इस चैप्टर का पार्ट 5, तो इसमें मैंने देखा था कि मैं कल बात तो करी थी हमने कि एवरेज स्पीड की, वहाँ तक तो सही था, बट एवरेज वेलोसिटी की बात करना मैं भूल गया था और उस वीडियो में एवरेज वेलोसिटी इंक्लूड नहीं हो पाया था। तो आज हम सबसे पहले ग्राफिकल एनालिसिस के पहले हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, एवरेज वेलोसिटी का कंसर्न क्या होता है, तो समझिएगा। एवरेज वेलोसिटी के कंसर्न दो तरीके से होते हैं। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट ने टोटल जर्नी करी है उस दौरान उसकी एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी कितनी रही है। भले ही वो स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट किया हो, फिर बीच में स्पीड बढ़ गई हो, फिर उसके आगे स्पीड घट गई हो, कोई मायने रखता, हमको उसका एवरेज फाइंड करना है। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो दो टाइप में डिपेंडेंट होती है। एक होती है, ये डिपेंडेंट है एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन अगर आपका कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, मतलब टोटल जर्नी जब से स्टार्ट करी गई है और जर्नी के एंड पॉइंट तक जो है उस दौरान एक्सेलरेशन जो है फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, और वी कैन से एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तब एवरेज वेलोसिटी दूसरे तरीके से निकाली जाएगी। अगर एक्सेलरेशन जो है वेरी करता है, एक्सेलरेशन भी क्या करता है, वेरी करता है, तो देखिए एक्सेलरेशन कब वेरी करेगा, जब वेलोसिटी वेरी करेगी। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगा, जब इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से बढ़ता है, सेम अमाउंट से बढ़ता है जो पिछले इंटरवल में बढ़ा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए कैसे, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है 1 2 3 4 5 6 सेकंड में। हम एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कैसे होगा, तो मान लिया कि फर्स्ट सेकंड में जब स्टार्ट हुआ तो वेलोसिटी थी जो है आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड। सेकंड में कितनी हो जाएगी, अगर हम 2 लेके चले गए तब क्या होगा, थर्ड में भी मान लीजिए 2, फोर्थ में भी 2। तो यहाँ से क्या होगा कि वेलोसिटी में चेंजेस क्या हुए, हर एक सेकंड में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे v माइनस यू अपॉन टी। तो प्रीवियस भी 2 है, इनिशियल भी हर बार 2 रहेगी, क्योंकि फर्स्ट में भी 2 है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और सेकंड में फाइनल वेलोसिटी। ऐसे ही जब सेकंड और थर्ड के बीच में काउंट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी सेकंड और थर्ड वाली फाइनल हो जाएगी। तो 2 माइनस 2 0 अपॉन 1, तो इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन हमको बात करना है एक्सेलरेशन हो, लेकिन कैसा हो, कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम हर टाइम स्लॉट में वेलोसिटी इक्वल बढ़ेगी। कैसे, देखिए 2 था, सेकंड में कितना हो जाएगा वेलोसिटी 4, थर्ड में 6 8 10 12। अब हर बार देखिएगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। फर्स्ट और सेकंड के बीच में देखिए एक्सेलरेशन कैसा है, तो 4 माइनस 2 अपॉन 1, तो कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 4 हो गई और इनिशियल 2 अपॉन 1, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। फिर ये 1 2 के बीच में है, अब ये 2 3 के बीच में देखिए 6 माइनस 4 अपॉन टाइम कितना लगा, 3 और 2 के बीच का टाइम डिफरेंस कितना, 1 सेकंड का, तो कितना जाएगा 2 अपॉन 1, 2 मीटर पर सेकंड। A3 भी आपका कितना जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। A4 भी कितना जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही तो देखिए हर बार
आपकी वेलोसिटी सेम अमाउंट से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट तो हो रहा है लेकिन उसकी एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। बात समझ में आई? अगर यहाँ उल्टा हो जाता, यहाँ वेलोसिटी 4 हो गई, यहाँ पे हो जाती सीधे 10, तो कभी भी देखिए पहला तो आपका 2 मीटर पर सेकंड दिया था, दूसरा कितना था 10 - 4 6/1, दूसरी आ जाती 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप तो समझिएगा ये 2 मीटर पर सेकंड और दूसरा कितना आ गया 2 से 3 सेकंड के बीच में कितना आ गया, जब हमने वेरिएबल लिया, वेरिएबल वेलोसिटी ली तो कितना आ गया 6 मीटर। तो 2 और 6 में आपको डिफरेंस पता ही है कि दोनों फिक्स सेम वैल्यू नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेरिंग एक्सेलरेशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, वेरी और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए दोनों कंडीशन है। तो देखिए तो जब भाई ऑब्जेक्ट मूव करता है, एक जर्नी करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी भी होती है और फाइनल वेलोसिटी भी होती है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है दैट मींस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, तब जो एवरेज वेलोसिटी निकलती है वो क्या निकलती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का एवरेज होता है। वो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और तो हम जनरली इनिशियल यू मानते हैं, तो मैं टर्म्स में लिख देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये क्या है, एक्सेलरेशन जब यूनिफॉर्म रहेगा उसकी बात करें। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, VAB इक्वल्स टू क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म में आपको सीधा रखना टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग जर्नी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये आपको एवरेज वेलोसिटी दे देगा। तो ये किसके लिए है, जब नॉन यूनिफॉर्म हो, और ये किसके लिए है, यूनिफॉर्म हो। वैसे यूनिफॉर्म भी हो तो भी इसी में से आंसर आपका लगभग आ जाता है। ओके, सो अब बात करेंगे इसके आगे। तो आपको एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है। सिर्फ हमको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगा बेटा, जब आपका जो वेलोसिटी है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होगा, तब उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और अगर इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज नहीं होता या डिक्रीज नहीं होता, तब वहां एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म अगर एक्सेलरेशन है तब एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ड्यूरिंग द जर्नी। ओके, और अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो एवरेज वेलोसिटी हम निकाल देते हैं सीधे u + v अपॉन 2, दैट मींस मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज। क्लियर? ओके, अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफिकल एनालिसिस की बात करेंगे, और जब ग्राफिकल एनालिसिस आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड से न्यूटन्स मोशन ऑफ इक्वेशंस जितने भी हैं उनको डिराइव भी करेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल एनालिसिस की, कि ग्राफिकल मेथड के थ्रू या ग्राफ के थ्रू हम कैसे मोशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मोशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, और कोई भी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्चुअल में हमको मैसेज क्या देता है, उस ग्राफ से हम किस टाइप का आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं, ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम इस ग्राफिकल एनालिसिस में सीखेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोशन का ग्राफिकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ग्राफिकल मेथड के थ्रू कैलकुलेशंस भी हम इजीली कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के रिजल्ट जो है फाइंड कर सकते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस में सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ की। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है ना, तो उसका टाइम के रिस्पेक्ट में हमको ग्राफ बनाना है। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ, तो देखिए मोशन में पोजीशन के लिए 2 कंडीशन अप्लाइड होती हैं, वो है एक कंडीशन ऑफ रेस्ट, एक दूसरी है कंडीशन ऑफ मोशन। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हम बनाएंगे एक बार कंडीशन ऑफ रेस्ट के लिए और दूसरी बनाएंगे मोशन के लिए, है ना। तो देखिए रेस्ट में मान लीजिए मैंने कोई एक पॉइंट बना दिया, यहाँ पे ये बना दिया, इसकी पोजीशन ये है, इसकी पोजीशन मैंने बता दी, दैट इज एट पोजीशन ए। अब आप देख रहे हैं इसको, क्या ये मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है। तो
अगर मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो आप जब भी उसको देखेंगे तो वो कहाँ दिखेगा, वहीं पे दिखेगा। इसका मतलब जो इनिशियली ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो कितने भी टाइम बाद मैं उस ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो वो मुझे रेस्ट कंडीशन में ही दिखेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि टाइम के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की रेस्ट कंडीशन में जो पोजीशन होगी वो फिक्स्ड होगी, वेरी नहीं करेगी। इसका सीधा आपका ग्राफ ड्रॉ होगा। देखिए ये है ऑब्जेक्ट की पोजीशन और ये है इस ऑब्जेक्ट का टाइम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे पोजीशन की। ये है आपका ओरिजिन। तो मान लिया मैंने कि कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पे रखा है, इसकी पोजीशन है x नॉट, t इक्वल टू इनिशियल पोजीशन में ये कहाँ रखा हुआ है, x नॉट पोजीशन में किसी रेफरेंस पॉइंट से रखा हुआ है। तो मैंने अब टाइम स्लॉट की बात करी, हमने मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक टाइम स्लॉट ले लीजिए। टाइम सेकंड में है और इसकी पोजीशन मीटर में है, ठीक है। देखिए जब मैं पहले सेकंड में इसको देखूंगा तो मुझे कहाँ दिखेगा, भाई रेस्ट में ही दिखेगा, पोजीशन तो उसकी x नॉट ही दिखेगी ना मुझे। सेकंड में देखूंगा x नॉट ही दिखेगी भैया, क्योंकि उसकी पोजीशन फिक्स है। थर्ड सेकंड में देखूंगा x नॉट ही दिखेगी। इनफाइनाइट सेकंड में देखूंगा, मतलब बहुत टाइम बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद भी देखूंगा तो कहाँ दिखेगा, इनफाइनाइट में ही दिखेगा। इसका मतलब ये हो गया, फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट कंडीशन the position time graph is parallel to the x axis और parallel to the time axis। पोजीशन टाइम ग्राफ जो है रेस्ट कंडीशन के किसी ऑब्जेक्ट के लिए जो है क्या होता है, वो x एक्सिस से कह सकते हैं हम, टाइम एक्सिस के हमेशा पैरेलल रहेगा। क्लियर? यहाँ से कोई स्पेशल मैसेज नहीं जा रहा है। अब आपसे अगर कोई पूछे यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा बना के दे दे, ये है पोजीशन और ये है टाइम, कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दे ऐसा, तो बताइए ये पोजीशन टाइम ग्राफ किस कंडीशन को इंडिकेट करता है, कंडीशन ऑफ रेस्ट को, कंडीशन ऑफ मोशन को, और बोथ, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप क्या समझ जाएंगे कि भैया हर टाइम में इसकी पोजीशन कितनी है, यहाँ पे जो भी पॉइंट की वैल्यू होगी वो उतनी ही है। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन ऑफ रेस्ट को इंडिकेट करता है। बात समझ में आ गई? अब कंडीशन ऑफ मोशन, ये है टाइम और ये है ऑब्जेक्ट की पोजीशन। देखिए कंडीशन ऑफ मोशन ग्राफ अदर देन द रेस्ट कंडीशन, कोई भी ग्राफ हो जो टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा वो कंडीशन ऑफ मोशन को ही इंडिकेट करता है। कैसे? मान लीजिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ थी, मैंने एक ग्राफ बनाया पोजीशन ऑफ मोशन को इंडिकेट करने के लिए, जो सिर्फ क्या है, कंडीशन ऑफ रेस्ट के लिए क्या है कि जो आपका कंडीशन ऑफ रेस्ट में जो पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा वो टाइम एक्सिस के हमेशा पैरेलल रहेगा, ये फिक्स्ड है, ठीक है। आप बना के भी देख सकते हैं। और पोजीशन ऑफ कंडीशन ऑफ मोशन के लिए जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा अदर देन ग्राफ विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, कुछ भी हो सकता है, टाइम एक्सिस के बस पैरेलल नहीं होना चाहिए, वो बना दीजिए। ये है पोजीशन टाइम ग्राफ, ये है पोजीशन टाइम ग्राफ, बस सीधा मत बनाइएगा, ये पोजीशन टाइम ग्राफ मोशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ रेस्ट के लिए है। और आप कुछ भी बना दीजिए, ऐसा बना दीजिए, ऐसा बना दीजिए, ऐसा बना दीजिए, यहां से मत शुरुआत करिए, यहां से शुरुआत करिए, कुछ भी करिए। द ग्राफ दैट अदर देन द ग्राफ विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस इंडिकेट्स द पोजीशन टाइम ग्राफ, ओके, फॉर द कंडीशन ऑफ मोशन। क्लियर? और यहां से मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, ये पता नहीं चलता पोजीशन टाइम ग्राफ से। अब हम सेकंड में आते हैं, ठीक है। इसी पोजीशन टाइम ग्राफ को आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, ओके। अब आता है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ अब हमको ड्रॉ करना है, इसके लिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ आपको पोजीशन का कंसर्न क्या क्या लेना है, पोजीशन का मतलब हो गया या तो वो डिस्टेंस इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। इस कंसर्न में तभी आप उसको ग्राफ को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बता पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए
तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन पढ़िए। इक्वल टाइम स्लॉट में अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है क्या हो, इक्वल हो, मतलब पोजीशन में चेंज जो है क्या हो, इक्वल हो, तो वो ग्राफ क्या होता है, वो मोशन क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन होती है। देखिए कैसे, हमने मान लिया एक है टाइम इंटरवल और एक है इसकी पोजीशन, ठीक है, पोजीशन मतलब डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का बात। तो टाइम हमने कह दिया 1 सेकेंड 2 3 4 इनफाइनाइट तक एक एक सेकेंड का स्लॉट बना लिया हमने। अब अगर पहली पोजीशन इसकी 1 सेकेंड में 2 मीटर थी, कितनी थी, 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट मान लो या डिस्टेंस समझ लो, तो दूसरी में इक्वल टाइम इंटरवल में पोजीशन इक्वली चेंज होना चाहिए, तो दूसरी में कितना होना चाहिए, अगर 2 ही लिख देंगे, आप इक्वल इक्वल की बात करोगे तो कहोगे सर यहाँ भी इक्वल होना चाहिए, तो अगर 2 ही लिख दोगे तो क्या पोजीशन एक सेकंड के बाद दूसरे सेकंड में उतने ही अमाउंट से चेंज हुई, बराबर है या नहीं है, नहीं है बराबर। क्यों, क्योंकि जब ये पहले 2 में था और दूसरे सेकंड में भी 2 में ही रहेगा, 2 मीटर में ही रहेगा, इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज कितनी हुई, 0 मीटर, कितनी हुई, 0 मीटर। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करनी है, इक्वल टाइम स्लॉट में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंजेस आने चाहिए पोजीशन में, मतलब डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट इक्वल कवर करना चाहिए। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट में पोजीशन उसकी 2 मीटर है तो सेकंड में कितनी होनी चाहिए, इक्वल ही होनी चाहिए। तो 2 और 2 कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि 4 माइनस 2 पोजीशन डिफरेंस कितना आएगा, 2 का। थर्ड में कितनी होगी, 6, 4 में कितनी होगी, 8। सिमिलरली आपका इनफाइनाइट तक जाता जाएगा। क्लियर। तो अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनाते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। ये है पोजीशन इन मीटर्स और ये है टाइम इन सेकंड। तो देखिए ऐसा मैंने लिख के आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, तो आप यहां पे लिखे या ना लिखे कोई फर्क उससे पड़ता नहीं, 0। तो देखिए इनिशियल पोजीशन तो उसकी दी नहीं है ऑब्जेक्ट की, मैंने t इक्वल्स टू 0 नहीं लिया है, तो 0 लेना हो तो आप ले सकते हो। अगर t इक्वल्स टू हम 0 लेंगे तो ग्राफ यहाँ पे कट करके स्टार्ट होगा, अगर t इक्वल्स टू 0 नहीं लेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा और कुछ नहीं है। तो मैं 0 ले लेता हूं, तो 0 में कितनी है, मान लीजिए कितनी है, 0, कितनी है, 0, ठीक है। तो देखिए तो पोजीशन 0 है कब, 0 टाइम में, तो ये 0 वाला आ गया पॉइंट। सेकंड क्या है, 2 मीटर में 4 है, सॉरी 2 सेकंड में 4 है, तो मान लिया हमने यहां से 1 2 3 4 5 6 ऐसे टाइम स्लॉट बना लिए, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और यहाँ पे बना लिया हमने 2 मीटर, देन 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर एंड देन ये इनफाइनाइट तक चले जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा बात को। सो 1 सेकेंड में 2 मीटर है इसकी पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन इनफाइनाइट। तो फर्स्ट में कितनी है, 2 मीटर, ग्राफ बनाना तो आप जानते ही हो। सेकेंड में कितनी है, 4 मीटर, तो 2 में कितनी आ जाएगी, लगभग 4 मीटर ये आ गए। थर्ड में कितनी है, 6 मीटर, लगभग 6 मीटर। 4 में कितनी है, 8 मीटर, लगभग 8 मीटर। 6 में कितनी है, 12 मीटर, लगभग ऐसा ऐसे कंटिन्यू आप बढ़ते जाओगे। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा इसका, वो क्या होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। पोजीशन टाइम ग्राफ या फिर हम कह सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ओके। तो सबसे पहली बात, हाँ, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा, तो बिल्कुल रेस्ट कंडीशन वाली कंडीशन है कि इफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म देन द ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ विल बी अदर देन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से अदर रहेगा, दूसरा रहेगा, वो कुछ भी शेप में हो सकता है, सर्कुलर शेप में हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ऐसे डाउनवर्ड, ये सब हो सकता है, लेकिन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ओके। सो अब इसमें देखिए, अब आपका पोजीशन टाइम ग्राफ हमको मैसेज क्या देता है, मैसेज ये देता है, अब हमने यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे ये कंसीडर कर लिया, इसको नाम दे दिया T1, इसको नाम दे दिया T2। यहाँ पे इसकी पोजीशन पहली वाली है x1 और दूसरी वाली है x2, ठीक है। तो देखिए
अब इस इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का कहीं ना कहीं तो स्लोप होगा, तो हमने इसको मान लिया थीटा। सो मैसेज क्या आता है इससे, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ये जो ग्राफ है इसका स्लोप क्या होगा। तो देखिए स्लोप हमेशा निकालना है तो हमको लिखना है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इस ट्रायंगल में, देखिए इसको नाम भी दे दीजिए ए बी एंड सी, क्योंकि ये 90 डिग्री आएगा। तो परपेंडिकुलर दैट मींस बी सी अपॉन बेस कितना है ए सी। सो टेन थीटा इक्वल्स टू बी सी। बी सी की जब लेंथ निकालेंगे तो कितनी आएगी, x2 माइनस x1, यही आएगी ना, x2 माइनस x1 अपॉन ए सी की जो लेंथ आएगी कितनी आएगी, t2 माइनस t1, क्या आएगी, t2 माइनस t1। अब देखिए x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1 है क्या एक्चुअल में, तो यहाँ पे देख लीजिए tan थीटा x2 माइनस x1 क्या है, पोजीशन का डिफरेंस। तो पोजीशन का डिफरेंस क्या इंडिकेट करता है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। क्या इंडिकेट करता है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। तो x2 माइनस x1 क्या बता रहा है, पोजीशन का डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट, और नीचे टाइम का डिफरेंस क्या इंडिकेट करेगा, आखिरकार आएगा तो टाइम ही ना। सो टाइम दैट मींस tan थीटा इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बेटा, वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। ओके, सो हम ये कह सकते हैं, देखिए जब वेलोसिटी की बात आएगी तो डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो अगर आपसे कोई पूछे पोजीशन टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट काउंट करोगे जब आप, तो उसका स्लोप कितना आएगा, tan थीटा स्लोप आएगा उसका वेलोसिटी के इक्वल। लेकिन जब आप पोजीशन टाइम ग्राफ में डिस्टेंस की बात करोगे, किसकी बात करोगे, डिस्टेंस की बात करोगे, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या इंडिकेट करता है बेटा, स्पीड को। दैट मींस द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिजल्ट्स इनटू द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग दैट मोशन और ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। ठीक है, उस टाइम पीरियड में, यहाँ t1 t2 लिया हमने, यहाँ 0 से लेते आप कहीं से भी ले लीजिए। तो ये बस आपको याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपको रिजल्ट क्या देता है, ये देता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका स्लोप। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका रिजल्ट क्या देता है, तुमको देता है वेलोसिटी। क्लियर, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस ग्राफ में आपको इतना याद है। एक बात याद रखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको क्या रिजल्ट देता है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमेशा क्या होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है वो हमको रिजल्ट में क्या देता है, वो रिजल्ट में हमको हमेशा देता है वेलोसिटी। ठीक है, उसका ढाल हमको वेलोसिटी बता देगा। जितना ज्यादा ये स्टीप होगा, स्टीप मतलब खड़ा हुआ तीखा ढाल होगा, उतनी ही ज्यादा मतलब वहां पे वो स्पीड की बात कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी स्लोप जो होगा उसका वो क्या इंडिकेट करेगा, स्पीड को इंडिकेट करेगा। ये आपको याद रखना है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो गया हो कि सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए अब हम पढ़ेंगे उसी पोजीशन टाइम ग्राफ जैसा ही है, बिल्कुल वैसे ही आंसर आएगा, वैसे ही ग्राफ बनेगा, लेकिन मैंने अलग अलग कर दिया है दोनों को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, ये दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालना है। तो डिस्टेंस यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन ही होती है, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है, इसका मतलब वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन में है। इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम टाइम इंटरवल भी ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम टाइम, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं डिस्टेंस। चार्ट बना लेते हैं एक छोटा सा। तो इक्वल टाइम इंटरवल में हमको इक्वल डिस्टेंस कवर करनी है। तो इनिशियल टाइम में हमने मान लिया t=0 में डिस्टेंस कितनी चला है, 0। 1 में कितना चला है, 5 मीटर। तो 2 में कितना चलेगा, 5 + 5, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। 5 और कर लेगा तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 10। 3 में कितना चलेगा, 5 और चलेगा तो कितनी हो जाएगी, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा,
यहीं पे बना देते हैं हम। ये है डिस्टेंस, ये किस में है, मीटर में, और ये है टाइम, ये किस में है, सेकंड में। ठीक है, तो मैं पहले ग्राफ इससे बनाऊंगा लेकिन टाइम अलग अलग लूंगा। पहले ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0 0 में क्या है, 0 0 दोनों की पोजीशन ये हो जाएगी। 1 में कितना चला है, 5 मीटर, 1 2 3 4 ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 में कितना चला है, 5 मीटर, 1 में कितना चला है, 5 मीटर, 1.2 में कितना चला है, 10 मीटर, 10 मीटर, 3 में कितना चला है, 15 मीटर। ये ऐसा, तो ये आपका ऐसा कंटिन्यूअसली, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके यहाँ आएंगे। तो मतलब जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो कैसा रहेगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो हमने ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया इन पॉइंट से, लेकिन उनको मैं वहां लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो हमने दो कंडीशन मानी कि इस ग्राफ में दो पॉइंट है कहीं, जो एक पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो किस टाइम में है, t1 टाइम में है, और इसकी वैल्यू कितनी है, x1। ठीक है, और दूसरा जो टाइम है वो कितना है, t2 है, और यहाँ की पोजीशन क्या है, x2। ठीक है, ओके। तो अब हमको देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आपसे कोई पूछे यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होगा, तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ये आपको याद रखना है। अब इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्लोप। स्लोप मैंने बताया था क्या होता है, भैया tan थीटा ही तो होता है, tan थीटा इक्वल्स टू, अब यहाँ से आप इसको ड्रॉ कर लो, ये तो आपको पता है 90 डिग्री होगा। इस ट्रायंगल का नाम दे दो ABC, और इसका स्लोप का एंगल कितना है, थीटा। तो tan थीटा इस ट्रायंगल में ABC में लगा दीजिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस BC अपॉन AB। तो BC की वैल्यू कितनी है, C माइनस पोजीशन ऑफ C माइनस पोजीशन ऑफ D, x2 माइनस x1। So x2 minus x1 upon time AB t2 minus t1. Okay. So then tan theta will be equal to x2 minus x1। एक्चुअल में क्या है भाई, लेंथ से लेंथ, डिस्टेंस से डिस्टेंस माइनस होगा तो क्या आएगा, डिस्टेंस ही तो आएगा ना आंसर। ये क्या इंडिकेट करता है, डिस्टेंस, और टाइम से टाइम माइनस होगा तो आखिरकार भले जीरो आए लेकिन कहलाएगा तो वो टाइम ही। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मीन्स स्लोप ऑफ dt ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या इंडिकेट करता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है भैया, स्पीड ही तो होता है। इतना आपको याद रखना। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे इसी में कि भैया डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा बना हुआ है, बताइए मोशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, भैया शुरू कहीं से हो लेकिन कैसा होना चाहिए, वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, किसी एंगल पे झुका हुआ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, किसी एंगल पे झुका हुआ, ये भी याद रखना आपको। तो क्या होगा, यस दिस इज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ से ऐसा करूंगा तो यहाँ कुछ ना कुछ एंगल मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। चलिए ठीक है, फिर यहाँ से गया, बोल रहा है क्या, बताओ ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन इंडिकेट करता है, बिल्कुल करता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है। दो कंडीशन होंगे। अच्छा, ये बोलेगा क्या इंडिकेट करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि सर ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अच्छा अगर आपको ऐसा ग्राफ बना के दे दिया, ऐसा ग्राफ बना दिया, उसमें नाम लिख दिया ABC। अब कहता है बताइए कौन सा पोर्शन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन को, ग्राफ का कौन सा पोर्शन यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करता है, तो कौन सा करता है, AB करता है। और क्या, क्योंकि यहीं तक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, बाकी ये क्या है, ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड है। और अदर देन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या इंडिकेट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बाकी खत्म हो गया। ठीक है, फिर देखिए वो ऐसा भी पूछ सकता है डिस्टेंस टाइम, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है मोशन में, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए ये डिस्टेंस है, टाइम में ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स्ड है, तो ये क्या है, रेस्ट कंडीशन, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, फिर कहेगा क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, समझिएगा बात को, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ती जाए, टाइम फिक्स रहे, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो टाइम मशीन बन जाएगी। देखिए टाइम मान लीजिए ये स्टार्ट हुआ t1 में,
इसकी डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हुई t1 में। तो देखिए t1 में टाइम तो फिक्स है, t2 नहीं हो रहा टाइम, लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू 0 से क्या है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। ऐसा पॉसिबल है क्या कि टाइम फ्रीज हो जाए और हमारी स्पीड बढ़ती रहे, हम ट्रेवल करते रहे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी यही होना है, यही बात है। क्या है, इसको डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए, बस ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, इसमें देखिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन पढ़ी है। डिस्प्लेसमेंट की अगर कंसेप्ट में हम बात करें तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और फिक्स डायरेक्शन में होना चाहिए। डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ओके, बस हमने मान लिया कि एक फिक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बना दीजिए टाइम, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। भैया डिस्प्लेसमेंट भी तो मीटर में ही मीजर होगा, टाइम यहाँ पे सेकंड में ही मीजर होगा। ठीक है, अब बनाते हैं। 0 0 में था, बिल्कुल सेम ग्राफ बनेगा, 5 मीटर 10 मीटर, बिल्कुल सीधा सीधा ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ये भी क्या बनेगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। हमने दो टाइम स्लॉट कंसीडर कर लिए, t1, दूसरा कर लिया t2। t1 में पोजीशन मान ली x1 और t2 में पोजीशन मान ली x2। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द vt डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसको मान लिया थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए tan थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, इसको मान लो a b c, सॉरी c। तो tan थीटा स्लोप कितना आएगा, स्लोप आ जाएगा bc अपॉन ac, bc अपॉन ac, दैट मींस x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। सो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या इंडिकेट करेगा भैया, ये इंडिकेट करेगा x2 माइनस x1 क्या है, पोजीशन है ना, लेकिन वो किसको इंडिकेट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ कर रहा है, किसको, डिस्प्लेसमेंट। और टाइम, टाइम को, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है भैया, वेलोसिटी ही तो होता है। क्या होता है, वेलोसिटी। दैट मींस स्लोप ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंडिकेट्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग सर्टेन टाइम पीरियड। अगर आप यहाँ से यहाँ तक ले लोगे तो यहाँ का अलग शो करेगा वेलोसिटी, सॉरी यहाँ से और यहाँ तक लोगे तो t1 t इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड जो आप सिलेक्ट करते हो, उस टाइम पीरियड में जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। क्लियर? ओके, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये बस याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज inclined straight line and the slope of the both graphs gives the speed and velocity respectively, speed और velocity दोनों देता है। ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। सो अब हमको पढ़ना है वेलोसिटी या फिर स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। एक्चुअल में वेलोसिटी और ऑब्लिक लगा के मैंने स्पीड इसलिए लिख दिया है क्योंकि देखिए वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब ग्राफ बनाए जाते हैं वो हमको बात करनी है मैग्नीट्यूड में। किसमें, मैग्नीट्यूड में। तो दोनों के ग्राफ लगभग सेम ही होते हैं, लगभग क्या 90-100% ही सेम होते हैं, आप ऐसा मान के चलिए। तो जो मैं एक के लिए ग्राफ बनाऊंगा वहाँ वेलोसिटी की जगह आप स्पीड लिख दीजिएगा बस। सिर्फ क्या होगा कि वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, स्पीड की नहीं हो सकती। तो जब वेलोसिटी की बात होगी तो नेगेटिव वैल्यू दी रहेगी, स्पीड की बात होगी तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू ही लेके करेंगे, तो वो दोनों के लिए हमारे काम आ जाएगा। क्लियर? ओके, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए सबसे पहले आप यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन में जाइए। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे क्या कहती है कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सीधी बात। और जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है यूनिफॉर्म मोशन, तभी वो मोशन यूनिफॉर्म होता है। तो इस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होने का वेलोसिटी में क्या इंपैक्ट पड़ता है, यहां से समझ लीजिए। हमने मान लिया ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। ठीक है, तो अगर मोशन यूनिफॉर्म होगा इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में सेम रहेगा। t इक्वल्स टू 0 में डिस्प्लेसमेंट मान लिया 0 है, t इक्वल्स टू 1 में डिस्प्लेसमेंट 5 है, t इक्वल्स टू 2 में, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो हर बार 5 अमाउंट से बढ़ता जाएगा, ऐसे एंड सो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इस कंसर्न में अब देखिए, अब हमको निकालना है वेलोसिटी। क्या निकालना है,
वेलोसिटी हर बार डिस्प्लेसमेंट के कंसर्न में v1 निकालते हैं वेलोसिटी, मतलब 0 से 1 सेकंड के बीच में कितना वेरिएशन हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है ना, तो यहाँ 0 से 1 में टाइम, तो 5 माइनस 0 दैट मीन्स 5 अपॉन 1 माइनस 0 दैट मीन्स 1, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड। जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल है तब v2 सेकेंड टाइम इंटरवल में मतलब 5 to 10 में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ 5, टाइम कितना चेंज हुआ 2 माइनस 1 1, फिर से आ गया 5। v3 कितना आएगा भैया 10 15 माइनस 10 5 अपॉन 2 3 माइनस 2 1, फिर से आ गया 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड। सो ऑन जितना भी आपका आंसर आएगा वो यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड जो है इक्वल होना चाहिए फिक्स डायरेक्शन में। तो जब डिस्प्लेसमेंट कवर्ड देखिए फिक्स है इक्वल डायरेक्शन में, ये सॉरी फिक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इक्वल है इक्वल टाइम इंटरवल में, इसका सीधा मतलब है कि वहां पे वेलोसिटी क्या है फिक्स, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है। उस इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर। तो अब हम यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। फॉर अ मोशन इज यूनिफॉर्म in the concern of velocity time graph, the velocity of the object during equal time intervals is always constant। वेलोसिटी क्या होती है इक्वल टाइम इंटरवल में हमेशा कांस्टेंट होती है, तभी आपका वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस बात से समझ में आ गया। ओके तो अब हम निकालते हैं यहां से, यहीं से निकाल लेते हैं। ये हमने लिया था 0 5 10 15 देन 20। तो अगर मोशन यूनिफॉर्म है, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, वेलोसिटी क्या होगी यहाँ से यहाँ तक 0 सेकंड में 0 ही रहेगी, फर्स्ट सेकंड में कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट में कितनी होगी 5, नेक्स्ट में कितनी होगी 5, नेक्स्ट में कितनी होगी 5। तो अब डिस्प्लेसमेंट को हटा दीजिए और वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बना दीजिए, यही आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा। ड्रॉ करते हैं ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए, देखिए तो ये हो गई वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है और ये है टाइम, ये किस में है सेकंड में, ये है आपका ओरिजिन पॉइंट। ओके तो देखिए 0 में वेलोसिटी 0 थी, 0 में वेलोसिटी 0, तो 1 में 5 थी, भाई 1 में मान लिया हमने कि ये है 1 और ये है 5, 2 में 10 थी, सॉरी 1 में 5 थी, 2 में कितनी थी 5, सेकंड में भी कितनी है 5, थर्ड सेकंड में कितनी है, सॉरी यहाँ ये ध्यान देना 0 वाला नहीं लेना, फिर बताऊंगा मैं। 3 में कितनी है 5, 4 में कितनी है 5। वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो 0 में भी 5 ही रहेगी वो, है ना। हम इनिशिएशन किससे करेंगे 5 से, तो ये सारी 5 में ही काउंट होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए उस पर अभी ध्यान नहीं देना, वो 0 वाले फिर बता दूंगा। तो ये होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म इज ऑलवेज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमेशा क्या होगा टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। सिमिलरली यू कैन सी द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्लियर। ओके अब हमको इसमें क्या करना है, देखिए मैंने 0 में 0 इसलिए नहीं लिया बेटा क्योंकि ये ग्राफ ऐसा हो जाता, कैसा हो जाता ऐसा जाता, ठीक है। तो इनिशियल टाइम में उसकी पोजीशन 5 रखनी पड़ेगी अपन को। उसका रीजन भी यही है क्योंकि अगर 0 से 5 हुआ तो एक टाइम में 0 था, फिर दोबारा में वेलोसिटी क्या हो गई 5, और हमारा फंडा क्या है, हमने क्या रिजल्ट निकाला है कि अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में सेम रहेगा तो इसका मतलब वहाँ वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कांस्टेंट। तो यहाँ हमारी वेलोसिटी वेरी कर गई कि नहीं, इनिशियल में 0 थी, फिर कहाँ पहुँच गई 5 5, इसीलिए मैंने किया है कि 0 में भी उसकी वेलोसिटी 5 ही हमको इनिशियल वेलोसिटी करनी पड़ेगी। ओके तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो क्या होता है लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब इससे एनालिसिस करते, देखिए कहीं ना कहीं 2 पॉइंट ले लीजिए, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी मान लिया हमने इनिशियल वेलोसिटी v थी और 2 टाइम इंटरवल थे t1 एंड t2। तो देखिए ये क्या आ गया एरिया आ गया, मतलब इसमें ये प्रूफ करने के लिए आया था कि प्रूफ दैट
एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड। कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव करते हैं। तो देखिए ये है आपका, यहाँ से क्या बन गया ए बी देन सी एंड डी। सिमिलरली यही रूल इम्प्लाई होगा स्पीड टाइम ग्राफ के लिए। तो एरिया अंडर द ग्राफ, तो एरिया अंडर हमने ए बी सी डी का निकाल लिया, एरिया ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है यहाँ पे, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है ए बी और ब्रेड्थ क्या है बी सी, ए बी इंटू डी सी। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू क्या आएगी, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी वी। ए बी क्या इंडिकेट करता है, वेलोसिटी को, और बी सी क्या इंडिकेट करता है, सॉरी गलत हो गया। ए बी क्या इंडिकेट करता है T1 T2, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी T2 माइनस T1। और बी सी क्या इंडिकेट करता है V माइनस 0, दैट मीन्स वेलोसिटी। T2 माइनस T1 क्या इंडिकेट करेगा भैया, टाइम। और ये क्या है, वेलोसिटी। समझिएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या इंडिकेट करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट्स द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द मोशन। सिमिलरली एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ विल इंडिकेट द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग मोशन। बिल्कुल सिंपल है। ओके, जहां भी आपको देखिए, जहां भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप उस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और उससे मैं आपको या तो वीडियो दोबारा बना दूंगा, या फिर आपको कहीं दिक्कत है तो वहां पे मैं कमेंट्स के थ्रू, मैसेज के थ्रू मैं आपकी प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर दूंगा। उसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक हमने देख लिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसी में दोनों का कंसर्न था पोजीशन टाइम ग्राफ में। फिर देखा हमने वेलोसिटी या फिर स्पीड टाइम ग्राफ। अब हमको देखना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और इसमें ये चेक आउट करना है, सबसे बड़ी बात ये है कि क्या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए पॉसिबल है, सबसे बड़ी बात है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो प्रेजेंट ही होगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता, चेक करते हैं अपन। तो एक्चुअल में यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। चलिए फैक्ट चेक करते हैं कि क्या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन सकता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब इसमें हमको देखना है, हमने अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था प्रीवियस, अभी 10 मिनट पहले यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो उसमें क्या बात आई थी कि भैया यूनिफॉर्म मोशन होगा अगर, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है क्या होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी होगी वो फिक्स होगी। अब इसको हम चेकआउट करते हैं, फिक्स वेलोसिटी होगी तो हम, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होती है कि एक्सेलरेशन की जब बात आएगी, वेक्टर क्वांटिटी है मतलब डिपेंडेंट है वेलोसिटी में, और वेलोसिटी डिपेंडेंट है डिस्प्लेसमेंट में। तो हम इसको डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेशन के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में क्या हो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, डायरेक्शन क्या हो, फिक्स हो, ये बात करनी है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ टाइम, टाइम देन डिस्प्लेसमेंट इसके लिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए, फिर उसमें निकालेंगे वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बाद जो टर्म आता है वो क्या आता है, एक्सेलरेशन। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या पॉसिबल है कि अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है मोशन में, उसकी वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी है, माइनस है, प्लस है, तो क्या वो मोशन यूनिफॉर्म होगा। तो देखिए हम यहाँ टाइम काउंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। 0 से 1 ले लोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट मान लिया हमने 5 था, दूसरे में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल इंक्रीज होना है, इक्वल होना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 10, ये 15 और ये 20 एंड सो ऑन। वेलोसिटी कितनी आएगी भैया, क्या होता है 1 to 2 है, तो वेलोसिटी यहाँ 1 वाले में 0 से 1 में 5 ही आएगी। दूसरे में कितनी आएगी 10 - 5, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, 2 - 1 तो 5/5 आ जाएगा। यहाँ भी 5 आएगी, यहाँ भी 5 आएगी। यहाँ तक तो यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल सही है भैया।
लेकिन एक्सेलरेशन की बात क्या है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब उस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो 1 to 2 में कितना चेंज आया एक्सेलरेशन में, 1 सेकेंड में 5 - 5 अपॉन 1 0, 5 अपॉन 5 - 1 सॉरी 5 - 5 अपॉन 1 0, 5 - 5 अपॉन 1 0, 5 - 5 अपॉन 1 0। इसका मतलब अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो उसमें एक्सेलरेशन कितना है, 0। ये ध्यान देना अपन को, ये फैक्ट चेक हो गया कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ नहीं किया जा सकता। कैसा बनेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये है एक्सेलरेशन, ये है टाइम। अब देखिए टाइम कितना भी ले लीजिए, आपका जो एक्सेलरेशन होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। अगर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन है ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना अपन को। तो टाइम एक्सेलरेशन 0, टाइम में एक्सेलरेशन 0, 1 2 3 कुछ भी कर लीजिए, 3 4 इनफाइनाइट तक चले जाइए, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, 0। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे मोशन अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.1 भी है, किसी मोशन की को डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, और वहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.001 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है, मतलब 0 से ज्यादा है, चाहे वो पॉजिटिव की तरफ हो या फिर नेगेटिव वैल्यू हो, अगर 0 नहीं है इसका मतलब वहां पे मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन उस मोशन का 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन तभी होगा जब उसकी वेलोसिटी फिक्स्ड होगी, और अगर वेलोसिटी फिक्स्ड होगी इक्वल टाइम इंटरवल में, तो इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा, बाकी खत्म हो गई। ओके, अब हम बात करते हैं, मैंने आपको ये इसलिए समझाया क्योंकि दो टर्म आते हैं यहाँ पे, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक टर्म आता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कि ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन तो है लेकिन वो कांस्टेंट है। तो भैया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भले रहा है, ध्यान देना, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भले रहा है, वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने अभी आपको बता दिया कि एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा, ये फिक्स्ड है। एक्सेलरेशन अगर मोशन में 0 है तो वो मोशन यूनिफॉर्म है, अदरवाइज वो मोशन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो अगर कुछ भी वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है, तो वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म बताया गया इस ग्राफ में, यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं करी गई, इसकी बात करी गई है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या इसी को एक टर्म लिख देते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब अब ये नहीं कह रहा है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए बना रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, भैया उसने एक टर्म कह दिया फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ तो है अदर देन 0 है, बट वो इक्वल टाइम इंटरवल में क्या है, यूनिफॉर्म है, सेम है, इसका मतलब वो फिक्स्ड है, एक्सेलरेशन फिक्स्ड है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन हर एक टाइम स्लॉट में वो 2 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। इसका सीधा मतलब क्या कहलाया कि भले ही एक्सेलरेशन कुछ भी है, यूनिफॉर्म भले ही है, लेकिन वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। मैंने आपको बता दिया क्योंकि एक्सेलरेशन 0 होगा तभी वो मोशन यूनिफॉर्म हो सकता है। ठीक है, ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए अब हम बात करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लेते हैं वेलोसिटी, यहाँ पे ले लेते हैं टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म क्या हो गया, जब इक्वल अमाउंट में इक्वल टाइम इंटरवल में क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल चेंज होगा। 0 में वेलोसिटी थी मान लीजिए 5, तो एक्सेलरेशन कितना, अभी तो काउंट भी करना, 1 में एक्सेलरेशन, अब मान लिया हमने कि एक्सेलरेशन जो है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने फिक्स कर दिया, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी आनी चाहिए, वेलोसिटी यहाँ पे कितनी इंक्रीज होनी चाहिए, 7, तब तो ये आंसर 2 मीटर पर सेकेंड कैसे आएगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो फाइनल वेलोसिटी 7, इनिशियल वेलोसिटी 5 और टाइम कितना है 1 - 0 1, दैट मींस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगले में भी एक्सेलरेशन फिक्स रहना है, कितना रहना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगले में भी फिक्स रहना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा कैसा है यूनिफॉर्म है तो फिक्स रहेगा। मैं आपको ग्राफ बनाना बता रहा हूँ, समझ
समझा रहा हूँ कि कैसे ये होता है। अब नेक्स्ट में भी वेलोसिटी कितनी बढ़नी चाहिए, 2 के अमाउंट से ही बढ़नी चाहिए वेलोसिटी, ताकि डिफरेंस कितना है 2 और टाइम स्लॉट भी कितना इक्वल रहेगा, तो वो तो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट में भी कितनी बढ़नी चाहिए 11 3। तो हर बार टाइम स्लॉट जो इंटरवल है वो कितने का है 1 सेकंड का, और हर बार जो वेलोसिटी डिफरेंस है, वेलोसिटी डिफरेंस वो कितने का आएगा 2 का। तो हर बार एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2/1, दैट मींस 2 व्हिच इज फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या है यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि देखिए हर बार वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब मोशन तो यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन और अ मोशन व्हिच इज एक्सेलरेटेड बाय अ यूनिफॉर्म अमाउंट इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन। वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता, वो क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब हमको इसके हिसाब से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बनाना है और इसी के साथ क्या बना देना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन और ये टाइम, 0 0 में कितना था एक्सेलरेशन 2, ये हमने 2 मान लिया। 0 में 1 में कितना था 2 ही था ना, 2 ही आया। 3 में कितना था 2, 4 में कितना था 2। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन क्या आया, स्ट्रेट लाइन दिस इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, अब हम बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बनाते हैं वेलोसिटी और ये टाइम ग्राफ, किसके लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन के लिए, ये एग्जाम में आता है। ओके देखिए 0 में वेलोसिटी कितनी थी 5 में पहुंच गए हम यहाँ 5। 1 में कितनी थी 7, 1 में कितनी थी 7। 9 में कितनी थी 2 में कितनी थी 9, तो 2 में कितनी थी 9। फिर इसके बाद 3 में कितनी थी 11। तो ये कंटिन्यू क्या हो रहा है आपका, ये कंटिन्यू क्या हो रहा है सेम अमाउंट से आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन आएगी। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा इसके लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन के लिए वो क्या है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। क्या है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। क्लियर। तो इसका जब इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है तो इसका भैया होगा स्लोप। क्या होगा स्लोप। ये मान लिया हमने थीटा, ये टाइम मान लिया t1, ये मान लिया t2, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मान ली u और यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी गई वो क्या गई इस पोजीशन पे v। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिस अपॉन दिस। तो ये वैल्यू क्या है v माइनस u ही आएगी ना, v माइनस u इसको मानना है u, v माइनस u अपॉन ये वैल्यू क्या है t2 माइनस t1। क्या है t2 माइनस t1। तो v माइनस u क्या है वेलोसिटी आएगा, तो आंसर वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस क्या है टाइम। इसका मतलब ये क्या है एक्सेलरेशन। इसका मतलब कहलाया वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन is inclined straight line and the slope of the velocity time graph indicates the acceleration during that motion. Clear? और slope of the velocity time graph indicates the uniform acceleration during that motion. Clear? तो ये आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। इसके बाद आपका कुछ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म, मोशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा जब एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। तो ये आपका ये स्लोप हो गया, यहाँ से निकल आया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है एक्सेलरेशन। कब, जब मोशन कैसा हो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। अदरवाइज अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो आपका जो ग्राफ है ये कर्व्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा कर्व्ड हो जाएगा, इर्रेगुलर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन। जैसे ये देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बनाता हूँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या बनेगा, कुछ भी बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है। ठीक है, कर्व्ड बनेगा वो हमेशा। कैसा बनेगा कर्व्ड बनेगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। और पैरेलल स्ट्रेट लाइन तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि पैरेलल स्ट्रेट लाइन अगर बनेगा इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है जीरो है, क्योंकि स्लोप नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो। ठीक है, स्लोप क्या है, अगर वीटी ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप नहीं है इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन क्या है जीरो, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है जीरो। तो जीरो क्या बनेगा, tan जीरो की वैल्यू कितनी होती है जीरो, तो ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जीरो। समझ गया। ओके, तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन के लिए ये आज आपका कंप्लीट हो गया।
अब हम इसको रिवाइज करेंगे। एक्चुअल में मैं एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ। क्या बनाने जा रहा हूँ? चार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने जो ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ा हुआ है, हमको बात करनी है इसके टोटल एनालिसिस की कि हमारे पास एक्चुअल में रिजल्ट क्या आया और हमको क्या स्टडी करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहला है सीरियल नंबर, क्या है? ग्राफ बिटवीन, मतलब हमने ग्राफ किनके कंसर्न वैल्यूज के बिटवीन, कंसर्न फिजिकल क्वांटिटीज के बिटवीन ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। इसके बाद वो ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होगा, उस यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ से हमको रिजल्ट क्या मिलता है, हमको क्या बात समझ में आती है। इसके बाद वो ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कैसा बनेगा और यह क्या हो सकता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले ग्राफ से हमको रिजल्ट क्या मिलता है। तो यूनिफॉर्म मोशन का रिजल्ट उसके बगल में लिखा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का रिजल्ट जो है उसके बगल में लिखा हुआ है। तो देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन कैसा बनता है, हमेशा मैंने बताया था आपको इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो हर बार उसी अमाउंट से डिस्टेंस, मान लीजिए 1 सेकंड में 2 है, तो सेकंड में कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो वो बार बार वैल्यू सेम अमाउंट से बढ़ेगी। इसका मतलब आपका क्या होगा कि इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ। तो रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन एंड द स्लोप, जब भी कभी स्लोप मिलेगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, ये स्पीड ही तो होता है। सो द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द स्पीड ड्यूरिंग द मोशन। ओके, और ये स्पीड क्या होगी, फिक्स्ड होगी, क्योंकि स्लोप आपका कांस्टेंट है। किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप निकालिएगा सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि एंगल सेम रहेगा उस स्लोप का। ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सेम वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करेगा, इक्वल जो है वैल्यू रहेगी, इसका मतलब उसी अमाउंट से वो जंप करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी क्या होगा, डिस्प्लेस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन एंड द स्लोप, डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा स्लोप, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट मींस स्लोप ऑफ द ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू द वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन व्हिच इज कांस्टेंट। वो वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आप यहाँ से यहाँ वेलोसिटी निकालिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्यों, क्योंकि स्लोप का एंगल फिक्स्ड होगा और स्लोप के इक्वल क्या है, वेलोसिटी। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, तो tan फिक्स्ड है एंगल। मान लीजिए एंगल 60 डिग्री है, तो किसी भी पॉइंट पे आप निकालिए, 2 रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए, एंगल हमेशा 60 रहेगा, तो वेलोसिटी इक्वल टू tan 60, tan 60 की वैल्यू हमेशा वही आएगी। ठीक है, ओके, √3। देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो कर्व्ड हो सकता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या फिर अदर देन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन के अलावा वो कुछ भी हो सकता है, वो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। बस ऐसा नहीं कि आप रेस्ट वाली कंडीशन लगा दें, वो मोशन में होना चाहिए, क्योंकि रेस्ट वाली कंडीशन में कैसा आएगा ग्राफ, टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा, उस पर हमको बात नहीं करनी है, ये ध्यान रखिएगा। तो कर्व्ड हो सकता है, अदर देन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ये दोनों के लिए तो मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, उसमें यही बस पता चलेगा कि मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, अलग अलग हमको स्लॉट्स लेने पड़ेंगे, उसमें हमको अलग अलग टाइप से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड टाइम ग्राफ तो हमने जब यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन पाई तो मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में, स्पीड और वेलोसिटी में बताया था कि हमेशा इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल जब स्पीड और डिस्प्लेसमेंट जंप होगा तो एक्चुअल में क्या होगा, वेलोसिटी या फिर स्पीड क्या होगी उस टाइम में फिक्स हो जाएगी इक्वल टाइम इंटरवल में। दैट मींस वेलोसिटी या फिर स्पीड इक्वल टाइम इंटरवल में फिक्स हो जाएगी। स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज पैरेलल, इज ऑलवेज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। वो ग्राफ जो होगा वो हमेशा टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। और एरिया अंडर दिस ग्राफ, तो स्पीड इनटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से लगा लीजिए, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम, तो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ विल ऑलवेज गिव द डिस्टेंस ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए अदर देन ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो स्पीड टाइम ग्राफ जो है टाइम एक्सिस के पैरेलल ना होकर वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका जो है क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है और उसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा, टाइम एक्सिस के हमेशा पैरेलल ही रहेगा। और यहाँ भी क्या होगा, एरिया सॉरी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और एरिया इसका क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के। दैट मींस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा उसका एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ।
ओके। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, अदर देन दिस, इस प्लॉट के अलावा कुछ भी हो सकता है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फॉर यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन 0 रहता है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ भी है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चार्ट में, एक और मुझको इंट्रोड्यूस करना है, तो कहिए तो मैं यही इंट्रोड्यूस कर दूं, या फिर उसको आपने पढ़ लिया है तो उस बात को समझ लीजिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन, वो मैंने अलग से आपको बता दिया था। तो ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इससे हमको, मैंने एक्चुअल में जो आज की पूरी स्टडी है उसको टोटली समराइज कर दिया है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब इसी में आगे बढ़ेंगे और न्यूमेरिकल एनालिसिस देखेंगे। और एक्चुअल में इस चैप्टर में कुछ चीज़ें और बची हैं, इसके बाद कल हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना। और इसके बाद हम इस चैप्टर का ओवरऑल एक न्यूमेरिकल सेक्शन लेके आएंगे जो 1 या 2 दिन लेगा, मतलब 2-2 घंटे, 1-1 घंटे के 2 वीडियो हो सकते हैं वो। तो उन वीडियोस के थ्रू आपको पूरा न्यूमेरिकल एनालिसिस डिटेल्ड में मैं बता दूंगा कि कैसे क्या न्यूमेरिकल आते हैं और उनको आपको कैसे सॉल्व करना है। और सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी मैं डिटेल्ड एनालिसिस लेके आऊँगा, है ना। तो वो वीडियो स्पेशली सीबीएसई वाले बच्चों के लिए होंगे, तो एमपी बोर्ड और ये जो भी दूसरे बोर्ड हैं वो भी देख सकते हैं। ओके, तो देखिए हमको जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर की तरफ बढ़ना है, ताकि इजीली मैं जो है लाइव आ सकूं और आपको प्रॉपर तरीके से लाइव क्लासेस जो है हम कंटिन्यू करेंगे फ्यूचर में, अभी नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए। मैं कहीं पढ़ाते पढ़ाते गलत हो सकता हूँ या भूल सकता हूँ या मिस्टेक हो सकती है, ह्यूमन मिस्टेक है वो, तो उसमें भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए अगर आपको ये सब अच्छा लगा है तो। और हमको जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स जो है अपने चैनल पे चाहिए, और ये चैनल आफ्टर दिस कंटिन्यू रहेगा और कंटिन्यू आपको डेली वीडियो अपलोड होंगी। सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, क्योंकि डे बाय डे स्टडी चल रही है ये। यहाँ पे आप अगर एक दिन चूकते हैं तो आपका एक कुछ ना कुछ पार्ट का नुकसान हो जाएगा, फिर उसको कवर करने में दिक्कत होती है। तो डे बाय डे 1 आवर आप फिजिक्स के लिए देते जाइए, आपसे फिजिक्स बढ़ने लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेरी वेरी थैंक यू।